नानी आ गई हैं। ये पूजा की तैयारी सही किया है ना नानी? सब मैंने कहा सेट कर देती हूँ, नानी ज़्यादा वो नहीं करवाऊँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वर्तमान ब्लॉग में। तो देखिए मैंने सारी तैयारी कर ली है। तो किस चीज़ की तैयारी करी है? हमारे यहाँ औसान माता की पूजा है, तो नई बहू आई हैं तो उनके लिए पूजा रखा गया है। तो इधर मैं रंग लगवा रही हूँ। साड़ी मैंने पहन लिया था, रंग नहीं लगा था, तो मैंने कहा श्रेया से लगा दो। वो खुद ही बोली रंग लगा देती हूँ, तो वो रंग लगा रही है ताकि मतलब ये पूजा बिना रंग के, मतलब कोई भी पूजा बिना रंग के, बिना मतलब श्रृंगार करके तो सब अधूरा ही रहता है, मतलब खुद को भी नहीं अच्छा लगता है। तो बस ये देखिए, तो इधर सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है, मतलब सब कुछ हो गया। नानी के वहाँ मतलब उनको अच्छा लगा, मैंने सब तैयारी जल्दी। नानी थोड़ा लेट हो गई थी आने में। तो बस ये देखिए मैं और बहू रानी दोनों लोग तो ऐसे बनाए। नानी वही हंस रही है, मतलब इनका हर जगह मतलब वीडियो मतलब जो था वही चीज़। तो बस ये देखिए हो गया है। तभी हम लोग बैठे हुए भी, मतलब इसमें होता नहीं 8 लोग मतलब होते हैं, 8 सुहागिन होती हैं। एक मतलब 7 लोग बैठती हैं, एक लोग को नहीं माना जाता है ऐसे पूजा में। वो तो मतलब दूर दूर करवाती हैं तो वो उनका नहीं मानते हैं। बाकी जो 7 सुहागिन बैठी मतलब रहती तो 8 लोग सब मिला के हैं। लेकिन ये 7 जगह जो आप देख रहे हो लैया लग रहा है ये, तो मेन दुर्दुरिया में लैया, चना और मिठाई का ही होता है। अगर आपके पास मिठाई नहीं है तो आप गुड़ जैसे हुआ या बतासा हुआ वो भी कर सकते हो। सिर्फ एक सब मतलब सब मिला के कितना होता है, 1 पाव चना और 1 पाव मिठाई, ऐसे मतलब जितना आप मानो उस हिसाब से होता है। बस ये देखिए, तो नानी ने मतलब इधर मिठाई भी रखा गया है, गुड़ भी रखा गया है, क्योंकि अक्सर बृहस्पतिवार को लोग व्रत भी करते हैं, क्योंकि पूजा बृहस्पतिवार को ही होती है। तो इधर सब कुछ हो गया था। तो बस एक शायद नहीं आए थे क्या, हाँ 2 लोग नहीं आए थे, नहीं सब लोग आ चुके थे, अच्छा आ चुके थे। बस नानी भाई मतलब पूजा स्टार्ट कर दी है, मतलब सिंदूर लगाना जो भी जैसे भी है तो वही हो रहा है। मतलब ये आप देख सकते हो कैसे पूजा हो रहा है। अगर आप लोग क्या होता था आप लोग कैसे करते होगी जरूर बताइएगा। और बहुत जगह तो दुर्दुरिया पूजा होता भी नहीं है, इसको औसान माता पूजा बोलते हैं, दुर्दुरिया पूजा बोलते हैं, बहुत कुछ पूजा बोला जाता है। तो ये कहते हैं 3 बहनें थी, औसान माता और संकटा माता, एक चटपटा माता, मतलब ऐसे करके तो 3 माँ मतलब 3 बहनें थी। तो सबकी पूजा अलग अलग होती है, पर दुर्दुरिया का तो हर जगह होता था। मतलब हर जगह जैसे हम लोग क्या ये होता है, शादी करने से पहले दुर्दुरिया करवाते हैं, शादी करने के बाद करवाते हैं। तो ये बहू मतलब नई नई आई थी, तो मेरा भी सबका हुआ था। तो फिर ये देखिए, तो वही हम लोग पूजा सब लोग मिलके कर रहे हैं। तो मेरी नानी है तो वो अच्छे से करवा देती है, हम लोग को इतना क्या ही पता। तो बस वही हो रहा था। तो अभी ये देखिए, तो मामी हैं, सब लोग हैं, तो बस हो जाए पूजा। तो वही मतलब जो भी है, तो आप लोग बताइएगा। मैंने पूछा आपसे कैसे होता है आप लोग के यहाँ। तो वैसे तो यूपी के साइड में हमको लगता है दुर्दुरिया पूजा ज़्यादा होती है। तो जो है वहाँ पे जैसे कि लैया, गुड़, चना, जो भी जिसके यहाँ जो भी है, बतासा है, जो भी आपका जितना आप कर सकते हैं उतना आप करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है मिठाई ही चढ़े। पर बहुत लोग इसको मानते हैं, हमारे यहाँ तो भैया बहुत मानते हैं इसको सब मतलब बहुत वो होता है। तो फिर इधर देखिए अग्यार नानी करने जा रही हैं, तो 5 बजे अग्यार करती हैं। तो जैसे 5 बार 7 बार जैसे जितना हो पाए आपके हिसाब से, जितना आप कर सको उतना करो। तो आप जैसे इसमें क्या मतलब ज़्यादा कुछ नहीं होता, बहुत मतलब ये लैया गुड़ चना ज़्यादा कुछ इसमें होता नहीं है, बहुत सिंपल सी ही पूजा होती है। लेकिन ये है कि हाँ इसमें 7 सुहागिन को न्योता दिया जाता है, एक खुद को माना जाता है, 8 लोग होते हैं मिला के। तो ये देखिए अज्ञान नानी कर रही हैं। तो पूजा अच्छा हम लोग के मायके में थोड़ा सा अलग होता है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है। तो बस थोड़ी बहुत अलग होती है, बाकी तो सेम वैसे होता है। बस थोड़ा बहुत ऐसी चीज़ें होती है, हर जगह का मतलब रस्म रिवाज अलग होता है, ज़रूरी नहीं है कि वैसे वही चीज़ें वही आपके यहाँ वही चीज़ वहाँ भी, ऐसा नहीं है। हर जगह थोड़ा बहुत तो अलग होता ही है, हर जगह थोड़ा बहुत। तो बस देखिए 11 करके थोड़ा सा लेट हो गया था, भाभी लोग लेट कर दी थी थोड़ा सा आने में, हम लोग बहुत टाइम पहले ही बैठ गए थे। ये हुआ था जल्दी जल्दी मतलब हो जाए, क्योंकि सबका मतलब जाना था, ऑफिस था मामा लोग का, तो फिर बृहस्पतिवार को। तो बस ये देखिए नानी आरती वारती कर रही हैं, तो आरती वारती हो जाएगी। तो फिर ये लैया भी आप देखोगे इसमें मतलब होता है, इसमें आपको औसन माता का कहानी कहना होता है, और जो है भजन जो भी आपको आता हो वो करो, मतलब मतलब गाते हैं, तो सुना सुना नहीं करते हैं पूजा वूजा कोई भी चीज़, तो थोड़ा बहुत तो होता ही है। ये देखिए नानी सुहाग दे रही है सबको। अगर आप सुहाग लेते हो अपना, अगर आपने साड़ी दुपट्टा जो भी पहना है, तो आप हमेशा आंचल अपना फैला के लीजिए सुहाग। कहते हैं ऐसे कि मतलब सब हरा भरा सा रहता है, कोई भी चीज़ अपना आंचल अगर आप फैला के लेते हो तो मतलब सब गोदी हमेशा भरी भरी सी रहती है। तो वही चीज़ है कि बाकी और तो मुझे भी नहीं पता। ये देखिए, तो ये भाभी हैं,
तो ये है मतलब यही भाभी लेट करी थी, दोनों भाभी। तो थोड़ा सा बच्चा है, बेबी है छोटा सा, तो फिर लेट हो ही जाता है। तो देखिए वो रानी को मतलब छोटी बहू को दे रही नानी सुहाग। तो अब मेरी बारी है। तो देखिए तो नानी से मैं कह रही, तो क्योंकि मैं दक्षिण साइड बैठी थी, तो नानी कहीं नहीं दक्षिण साइड सुहाग नहीं देते हैं, तो मतलब अब पूरब साइड हो जाओ। तो मैं उधर घूम गई थी, तो वही मैं हंस रही थी। मुझे अच्छा सॉरी हंस नहीं रही थी मतलब। तो ये देखिए नानी मतलब चूड़ी है, इसमें लगता है यही जैसे आप रंग है, चूड़ी है, बिंदी है, ये सब चीज़ माता को चढ़ता है। और मैंने 2 साइज़ की चूड़ी में ले आई हूँ, एक 2-4 है, एक 2-6। अक्सर मतलब सब 2-6 पहनते हैं, कोई को 2-4 पहनते हैं। जैसे मैं हुई, नानी हुई, देरानी मेरी हुई, तो हम लोग को 2-4 ही लगता है, बाकी मामी लोग को 2-6 लगता है। तो फिर जिसको 2-6 लग रहा है वो 2-6 ले रहा है, जिसको 2-4 लग रहा है 2-4 ले रहा है, क्योंकि सारी चूड़ियाँ चढ़ा दी गई थी माता को। तो ये देखिए सबको मतलब ये प्रसाद के रूप में सबको दिया जाता है, सब पहनते हैं 2-2 चूड़ी, जिसको मतलब हो पाए जितना। तो ये देखिए तो हम लोग को भाई छोटी चूड़ी चाहिए थी, तो हमको छोटी चूड़ी मिली। फिर नानी की नहीं आंचल में लो, तो वही हम लोग आंचल में लिए। तो फिर आंचल में सब कुछ लेना चाहिए, तो आंचल में लेने से होता है, वही बताया मैंने आपको कि कहते हैं कि हरा भरा सा हमेशा भरा रहता है। और तो सब छोड़ दीजिए, मैंने बिंदी की भी 2 साइज रखी हुई थी, एक छोटी साइज एक बड़ी साइज, जिससे कोई जो छोटा लगाता है, कोई होना था एक ही चाहिए मतलब, लेकिन हम रख लिए थे क्योंकि मतलब मैंने कहा ठीक है रख लेते हैं। तो देखिए चूड़ी जिसको जो पहनना अपना चूड़ी पहने, जिसको जो हिसाब से। चूड़ी का तो है खैर मतलब छोटी बड़ी दिक्कत कर जाती है, फिर अगर छोटी है तो रखना पड़ जाता है, नहीं आ पाता है भाई प्रसाद है तो आदमी सोचता है पहन नहीं ले। अब बिंदी का चलो ठीक है, छोटा बड़ा आदमी लगा ही लेता है कुछ टाइम के लिए। तो ये देखिए फिर मतलब एक माता रानी को लग रहा है, और उसके बाद फिर हम लोग को लगा रहे हैं, तो वही चीज़ है। तो बस ये देखिए, तो मतलब एक एक लोग को लगना है, मैं हम लोग मतलब जैसे जहाँ तक नानी पहुँच पाएंगी वो लगाएंगी, नहीं तो फिर आगे ऐसे बढ़ा देते हैं, तो मतलब एक दूसरे को एक लोग लगा देते हैं, वो सही रहता है। अब कहाँ तक नानी बेचारी उठ उठ के मतलब लगाएं, अच्छा भी तो नहीं लगता ना। तो बस वही भाभी कहें कि हम लोग लगा लेंगे, तो वो दे रही हैं। देखिए मामी को लगा दी हैं, तो मामी उनको लगा दी, तो एक दूसरे को ऐसे लगा दे, सही रहता है, मतलब झंझट नहीं होती है। तो फिर वह बिंदी ये वो 2 हम रखे थे, तो नानी कहीं नहीं एक से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इस बारे में, बड़ी छोटी सब चलता है। तो हम कहे ठीक है, तो फिर हम पूर्णिमा को लगा दे रहे हैं। तो पूर्णिमा हमें लगा दे रही, जी हाँ मेरी मतलब देवरानी का नाम पूर्णिमा है। तो मतलब आज मुझे लग रहा है मैं पहली बार नाम ली हूँ, पता नहीं, अगर ली हूँ तो ठीक है, अगर पहली बार लिया तब भी ठीक है, अगर और पहले ले लिया तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हो गया तभी बस ये देखिए तभी जो क्या बोलते हैं इसको, लैया जो प्रसाद रखा गया है, तो मतलब खुद से अपने आंचल में नहीं ले सकते हैं। जैसे कि जैसे भी हम लोग बिंदी लगाने आते हैं, तो वैसे ही लैया भी एक दूसरे को देना है। तो ये भी बड़े हिसाब से देना होता है, जैसे कि जो पास पास में बैठे उन्हीं को, वरना अगर इधर उधर का हो जाता बड़ा वो, जैसे 7 लोग हैं ना, 6 लोग होते हैं, थोड़ी दिक्कत होती है, किसको दी किसको दी, वो चीज़ें हो जाती है। तो फिर ये कि भैया हम पूर्णिमा दे दे रहे हैं, मुझे दे देंगे, बाकी का मुझे नहीं पता जो भी होगा। तो देखिए तो मामी नानी कहीं हम उठा देते हैं, तो फिर नानी मामी का उठा दे रही है। तो अब मामी तो किसी का और नहीं उठाएंगी, क्योंकि किसी का उठाएंगी बाकी तो ये भाभी हो गए, 2 वो 2 हम हो गए, तो किसी का नहीं उठाएंगे वो। सब लेके बैठे हैं। पन्नी क्या होगी? अभी लास्ट में पन्नी भाभी देती थी ना, नहीं बात जाने लगेगी तब ले लीजिएगा, अभी तो काम लगेगा। अभी आप चल में जाओ, दो बार में एक बार में ये रहा ना, मेरा डाल दीजिए यार, तब था मेरा लीजिए इसको ले। तो इधर भाभी लोग पन्नी वन्नी पूछ रहे हैं क्योंकि उसमें लैया रखा जाएगा। तो ये पूर्णिमा को मैंने दिया था, तो पूर्णिमा मुझे दे रही है। और हाँ, देते टाइम लैया आंचल से गिरनी नहीं चाहिए। और मतलब देखिए नानी कैसे मतलब उसको बिन रही हैं, मतलब उठा रही हैं, बिन रही, जो भी अपनी भाषा में बोल लो भाई। तो माँ नानी उठा उठा के मतलब कह रही थी कि मतलब को ये छूटनी नहीं चाहिए अच्छे से। जो मेरे साइड का था तो उधर रखा हुआ, देखिए अभी मैं उठा के उसको पूर्णिमा को दूंगी, वो मेरे साइड का रह गया था, तो अभी पूर्णिमा मुझे दे रही सारा अच्छे से उठा के। कहते ये लैया ये पैर के नीचे नहीं पड़ना चाहिए। और ये तो पता है, मैं बचपन छोटी थी ना, तो मुझे बड़ा डर लगता था इन सब चीज़ों में, अभी भी है। अगर मेरे पैर के नीचे पड़ भी जाता है ये सब पूजा वाला लैया, तो मैं उसको उठा के खा लेती हूँ। ये नहीं सोचती हाँ मेरे पैर के नीचे कैसे गंदा, क्या कुछ भी नहीं, प्रसाद के रूप में मैं इसको सब खा लेती हूँ, जो भी होगा भगवान की है। तो ठीक है भैया, वैसे फेंक नहीं सकते हैं। तो ये नानी अभी भिक्षा मांग रही हैं, तो मतलब होता है जो अभी मैंने बताया ना,
तो ये 8वीं है, तो इनको लैया सब देंगे, मतलब यही कह के बोलती हैं कि अवसान माता का भिक्षा दो, भीख दो मुझे। तो फिर सब लोग मतलब एक बारी में जैसे ऐसे हाथ उठा के, अभी मुझे अब देखिएगा ऐसे ही दिया जाता है मैन। तो एक बारी में जितना आपके उसमें आ पाए, क्या बोलते हैं, हाथ में, तो उतना आप नानी को दो। तो उसके बाद फिर ये सब होने के बाद फिर एक एक लैया मतलब चना 7 लैया लेके बैठते हैं। फिर नानी अभी किस्सा कहेंगी, तो आप लोग भी सुनिएगा। नानी कहती है, मामी कहती, कोई तो कहता है, तो सुनिएगा। और गाना शायद मैंने गाया था, क्योंकि मेरा गला अभी भी ख़राब है, उस टाइम भी ख़राब था। मेरा गला तो इतना ज़्यादा ख़राब होता है, मैं आपसे क्या ही बताऊँ। अगर थोड़ा सा भी तेज़ आवाज़ में बोल दिया तो तब भी ख़राब ही हो जाता है। तो देखते रहिए आप लोग, सुनते रहिए कहानी किस्सा जो भी है। एक लौंग इलायची भी अभी सुहाग नहीं देना है ना, लौंग लगा हुआ क्या जी। इलायची लौंग चाहिए ना, लौंग उसमें लगा हुआ है। अच्छा पांच बार करके 2 बार लगा के फिर दोबारा लगा ना। अभी तो यहाँ पे सिंदूर सब लोग लगा रहे थे, मतलब हर जगह कलश में, और जाम का पल्लो रखा है उसमें, फिर आरती सिंदूर लगा के आरती कर रहे हैं सब लोग। तो वही हो रहा है। तो फिर इधर 2 डिब्बी रखी हुई थी सिंदूर की। तो ये हुआ कि एक में करते करते बहुत टाइम लग जाएगा, तो फिर हम लोग मतलब उधर ही कर लिए हम दोनों लोग। फिर इधर भाभी लोग सब अपना मतलब कर रही थी। तो मतलब हर जगह सिंदूर लगा, जैसे चौक जो रखा हुआ है चौका, उस पर हुआ, मतलब कलश पे, मतलब कहीं भी छूटना नहीं चाहिए। फिर गौरा माता को 7 बारी, मतलब हम लोग के यहाँ ऐसे होता है, अगर 5 बारी लिए हैं सुहाग, तो 2 बारी गौरा माता को, फिर 2 बारी अपना, फिर 2 बारी गौरा माता को। मतलब अगर आप 7 बार लिए हैं तो 5 बारी लिए हैं, 2 बार खुद 7 बारी लो। अगर ऐसे ही होता है यार, मैं क्या ही समझाऊँ, ऐसे ही है।
अभी मैंने जैसे मैंने बताया वैसे ही सेम है, मतलब 5 बारी माता को दो, 2 बारी खुद लो, फिर 3 बारी माता को दो, 2 बारी खुद लो, फिर 2 बारी माता को दो, मतलब 5 उनका 2 हमारा, ऐसे ही है। तो ऐसे ही होता है। बहुत लोग क्या ऐसा नहीं होता, बहुत लोग क्या मतलब ये चीज़ें मैंने बहुत बारी हर वीडियो में बोली है कि बहुत लोग ऐसे 5 बारी माता को दे रही, 2 बारी अपना ले रही, फिर माता को सुहाग नहीं बढ़ाते हैं। पर हम लोग क्या ऐसे हमेशा मतलब चाहे कोई भी माता होगा सुहाग उनसे ले रही हैं, फिर उनका भी सुहाग आपको बढ़ाना चाहिए ना, खुद का बढ़ाई तो आप उनका भी बढ़ाइए। तो ऐसी चीज़ होती है भाई हमारे। आपके यहाँ कैसी होती है ज़रूर कमेंट करके हमको बताइएगा। तो बस देखिए आरती वारती हो गई है, मतलब यही सब आरती दिया दिखाया जा रहा है। तो अच्छा खैर हमारे यहाँ जो है मतलब बहुत गाना वाना होता है। यहाँ पे किसी को आता ही नहीं, सब मतलब भाभी लोग बिहार साइड की हैं जो बैठी हुई हैं, मतलब यूपी की हैं सब लोग, मतलब कोई है ऐसे तो इन लोग के यहाँ तो होता ही नहीं है ये पूजा। हम लोग क्या होता है मतलब बाकी लोग क्या भाभी लोग को कुछ इस बारे में पता ही नहीं है, तो कहाँ जानेंगी सब चीज़ें। तो खैर हम ही लोग को गाना पड़ा था, और मेरा तो गला एकदम ख़राब हो रखा भी है, तो इसे अभी बताया मैंने। अब देख रहे फिर भी नानी के नहीं गा दो यार, ऐसे सुना सुना नहीं अच्छा लगता है, तो मैंने गाया। तो अभी देखिए हम लोग ये प्रसाद खा रहे हैं, तो अब हम लोग पूजा हो चुकी है, हम लोग प्रसाद खाएंगे। अच्छा हम लोग के यहाँ पहले क्या होता है, पहले कहानी वहानी गाना वाना हो जाता है, लास्ट में ही खाते हैं। तो पहले नानी ने यहाँ पे पहले प्रसाद ये लैया वाला खिलवा दी है, उसके बाद फिर गाना होगा, उसके बाद फिर नाश्ता होगा। तो आप वीडियो में प्लीज़ बने रहिए। अगर चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बटन दबा दीजिए। मैं कुछ बोल रही हूँ, गला मेरा थोड़ी सी आती है। चाहे महावर भी हो, महावर थोड़ी थोड़ी जाऊं मैया मावर ले आऊं, थोड़ी थोड़ी जाऊं मैया मावर ले आऊं, मावर ले आऊं मैया पैर सजाऊं, मावर ले आऊं मैया पैर सजाऊं, मावर से पैर सजाऊं, साल मैया हमरे आंगनवा में काली चुनर ओढ़े आऊं, साल मैया हमरे
संतान हमारी हो। तो ये देखिए अब माता रानी का विदाई कर रहे हैं, तो माता रानी का गाना गाया। तो ये जैसे जो ये मतलब धीरे धीरे कर रहे हैं, तो ये पता है आपको क्या हो रही है, माता रानी का पैर दबा रहे हैं। अभी जगह मुंह बनेगा, इस जगह पैर बनेगा, जिस इधर साइड जहाँ नानी कर रही है इधर साइड मुंह बनेगा, माता जी का चेहरा बनेगा। तो इस पर भी हम लोग बिंदी सिंदूर सब लगाएंगे, सजाएंगे माता रानी को। अगर आप किसी चीज़ का, अगर आप कोई भी व्रत करते हो, आप उद्यापन करते हो ना, तो वैसे अगर आप कोई पूजा कर रहे हो तो इनकी भी विदाई करनी होती है। तो माता रानी को ऐसे मतलब खाली नहीं कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी देखो, आदमी अगर कथा सुनता है तो पंडित जी की विदाई करता है कि नहीं, तो ऐसे आप पूजा भी कुछ भी कर रहे हो, ज़रूरी होता है ये सब चीज़ें। अगर आप कोई भी व्रत कर रहे हो उसका उद्यापन करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी माना जाता है कि हाँ सफल हुआ। तो मतलब माता रानी भी खुश रहे, भगवान भी खुश रहे, सब खुश रहे, और क्या ही चाहिए। तो देखिए बिंदी लगा लिए, सब सिंदूर लगा दे। तो एक मुझे याद है कि मतलब पंडित जी थे, तो नवरात्रि का ही पूजा चल रहा था, तो मतलब थी एक मामी, मतलब तो उन मतलब सर ऐसे रखी हुई थी, ऐसे खुल गया तो आदमी ऐसे हंस दिया। तो पंडित जी तुरंत बोले थे, अगर आप पूजा में बैठे हो तो कभी भी आपका बाल नहीं दिखना चाहिए, सर नहीं खुलना चाहिए, आप हमेशा यहाँ तक का करिए, नहीं तो उसको क्या बोले थे, राक्षसी रूप बोले थे, ऐसे कुछ बोले थे। तो हंसी बहुत उस टाइम आई थी फिर, लेकिन तब से मेरी आदत है, मैं रखती हूँ। बार बार इतना फिसल रहा साड़ी वाड़ी, क्या ही बताएं। फिर इधर नानी क्या दे रही थी कि क्या दे रही थी, पान दे रही थी, बीरा, पान का बीरा। ये भी भगवान को चढ़ता है, माता रानी को चढ़ता है। फिर एक एक मतलब अपना ले लेते हैं। खैर मैं तो पान वान खाती नहीं, मीठा थोड़ा बहुत खा भी लेते, सादा पान था तो फिर नहीं बनता, लेकिन प्रसाद थोड़ा बहुत तो खाना ही पड़ेगा। तो नानी सबको आंचल में देनी, तो उनके सब ने फिर एक बच रहा था, तो लेकिन एक एक्स्ट्रा आ गया था शायद, तो वही चीज़ एक एक्स्ट्रा आ गया था, तो फिर मतलब हो गया था। तो वहीं हम हंस रहे हैं कि मतलब आंचल में लेना चाहिए, तो नानी गिन रही हैं, तो कहीं किसका बच रहा है ये पान, तो ठीक है एक्स्ट्रा आ गया, कोई बात नहीं। तो बस ये देखिए पूजा जो हो गए थे, हम लोग पैर छू रहे हैं सबका, जितने हमारे घर में बड़े हैं तो सबका पैर छूते हैं। उसके बाद फिर अभी बनाया, मैं सुबह ही बना दिया था, मैंने घुघरी बनाया था हरी मटर का, आलू मटर का। देखिए कितना अच्छा लग रहा है मुझे, अभी भी काफ़ी टाइम पहले का है, तो मुझे अभी भी थोड़ा सा लालच लग रहा है। मुझे घुघरी बहुत पसंद है, चाय घुघरी। तो नानी ने कहा एक बार छोला बनने का था, तो फिर वो नहीं जाने दो, जल्दी जल्दी यही हो जाए, सबसे सही है। इधर नमकीन, चाय, घुघरी, भाई सब इतना आते हैं, इतना टाइम लग जाता है, तो भाई नाश्ता ज़रूर देना चाहिए, फिर पेट भर के आदमी खा ले। इधर मामी का व्रत था, तो मामी मखाना और चाय पी रही हैं, मूंगफली मखाना ये सब कर रही हैं। तो इधर हम लोग कैसे बातें चल रही है, हम लोग चाय पी रहे हैं और खा रहे हैं। मतलब अच्छा था, थोड़ा सा तीखा कम था नानी के हिसाब से, नानी कह रही थी, बाकी सब कुछ अच्छा था। उसके बाद हमने 2-4 फ़ोटो खिंचवाई हैं। तो ओके गाइस, वीडियो यहीं तक का ही था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार। और यहाँ पे हम जो है पूजा जो होने के बाद फ़ोटो क्लिक करवाया, 2-4 फ़ोटो ऐसे ही। तो बस चलते हैं गाइस, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। शादी की थी यहीं, अब इसके बाद शादी का सारा वीडियो ख़त्म हो गया। तो ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नए वीडियो में। ओके, बाय बाय।